हेलो स्टूडेंट, हिंदी का जो सेशन है हम लोगों का, वह कल हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा था, वर्ण विचार पढ़ा था, फिर वर्ण के बाद ध्वनि पढ़ा था, उसके बाद हमने वर्ण अक्षर पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार पढ़ा दिए हैं। आज वर्ण के बारे में हम वर्ण के प्रकार में पहला प्रकार जो है स्वर है। क्या पढ़ेंगे बाबू? स्वर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, स्वर के बारे में जो ध्वनि स्वतंत्र हो, जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से न ली जाए या न किया जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वर का लिख सकते हैं। जो स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र हो, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे, क्या कह रहा है? किसी दूसरे वर्ण की सहायता, किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते। क्या ये समझ में आया? कह रहा है स्वर किसे कहते हैं बाबू? जो स्वतंत्र हो, एकदम स्वतंत्र होगा, ठीक है, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। अब समझे कि स्वर होते कितने भाई? तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा, स्वर तो कहीं कहीं 10 भी होता है, कहीं 10 होता है, क्या वो 11 होता है, क्या वो 13 होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 13 जो होता है मूल स्वर में होता है। क्या? मूल स्वर में 13 होते हैं, और वर्तमान के स्वर में देखा जाए तो 11 होते हैं। ये 10 नहीं होता है। ओके, वर्तमान, अच्छा, लेखन विधि से देखा जाए वही इसमें, ये आपका टोटल कितने होते हैं वर्तमान बाबू? 11 होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। कौन कौन देखा होते हैं? अ होता है, आ होता है, ई, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ होता है, और औ होता है। ये हमारे 11 क्वेश्चन काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही हमारे क्या है? स्वर होते हैं। यदि कहा जाए तो मूल स्वर कौन कौन से? मूल स्वर 13 क्यों होते हैं? उनको लिखवा लेते हैं। ये मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं बाबू? तो कह दिया, प्रश्न पूछ देगा कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? हमारे वर्तमान के स्वर वो 11 होते हैं। मूल स्वर की बात करें तो देखो, अ होता है, आ होता है, छोटी, बड़ी, ठीक है, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, छोटा री, देखो छोटी री और बड़ी री, ठीक है, ए, ऐ, ओ और औ। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या 13 हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसमें कहीं भी जिक्र अयोगवा का जिक्र है? कहीं नहीं है। लेकिन लेखन में देखा जाता है तो अंग और अह लिखा रहता है। लेकिन हमने दिखाया आपको जो स्वर होते हैं मूल रूप से वह हमारे 11 होते हैं। अब जो मूल स्वर होता है, मूल स्वर समझ नहीं आया, मतलब कि ये हिंदी में या कह सकते हैं हिंदी भाषा में जो स्वर होता है वो 11 होता है। और संस्कृत भाषा में, इसमें संस्कृत भाषा में देखें तो कुल कितने स्वर होते हैं? कुल 13 स्वर होते हैं। उसी को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? कोई समस्या यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे बाबू, इसके बाद पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट है आपका स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार होता है, हम बता दें स्वर के प्रकार कितने होते हैं बाबू? तो 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर, इसी को एक मातृ स्वर, एक मात्रिक स्वर, इसी को लघु स्वर, इसको हम लोग वर्ण से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे
इसको हम लोग मात्रा ये ऐसे प्रदर्शित करते हैं। बता दें सबसे कम उच्चारण में सबसे कम समय लेता है अर्थात हर स्वर हो गया। फिर क्या है, ये क्या होता है, ये दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर। अच्छा इसको हम लोग द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसी को गुरु स्वर कहते हैं, गुरु स्वर। और इसका जो सिंबल होता है वह कैसा होता है, ऐसा सिंबल होता है, माने कि ये स्वर से ह्रस्व से दुगुना समय लेता है, कह सकते दो गुना समय लेता है, दो गुना समय लेता है। इसका मतलब ये होगा। और तीसरा होता है प्लूत स्वर। क्या होता है, प्लूत स्वर होता है। अच्छा बता दें ये हमारे हिंदी में इसका जो प्रयोग होता है, यह उच्चारण देखें तो तिगुना समय लेता है। कितना, तिगुना समय लेता है, तिगुना समय लेता है। अब इसका प्रयोग जो है पुकारने के लिए किया जाता है। इस ऐसे 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 इसका सिंबल है, जैसे कहा जाए ओम, क्या लिखे हम लोग, इसे ओम ही रहा, ठीक है। फिर आप देखें, हम सभी को इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। ये छोटा शब्द है। ह्रस्व स्वर की बात करें तो बता दें इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या 4 होती है, मात्र 4 होती है। और 4 इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। भाई टोटल तो 11 ही होते हैं ना। इस 11 में से टोटल आपके 4 क्या होगी, 4 संख्या होगी ह्रस्व स्वर की, और 7 जो होगी दीर्घ स्वर की। अब सवाल बनता है, सब एक याद कर लो कि वो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो क्या होते हैं, अ होता है, ई होता है, उ होता है, और क्या होता है, री होता है। यही 4 स्वर हमारे क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। और शेष जो है आपकी क्या, ये है आपका आ है, ई है, ऊ है, ए है, और क्या आई है, ओ है, और औ है। ये 7 स्वर जो है हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। ये क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। बता दें इनको जो है एक और नाम कहा जाता है, इनको हम लोग मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मूल स्वर होता है। इसको हम लोग संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग संधि स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहा जाता है। इसका संधि में भी प्रयोग किया जाता है। बस इतनी सी छोटी सी बात। अब हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? चलिए नोट कर लीजिए।